और जब मैंने राजस्थान के अलवर ज़िले में मेरी मुलाकात राहुल गांधी जी से हुई। वहाँ पर जब मैं राहुल गांधी जी से मिली तो थोड़ा सा ठहर गई, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यादगार पल था। और जब मैं उनसे मिली तो मैंने महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को लेकर अपनी बात रखी, जिसमें जब बात आई महिलाओं की तो बात आई शाहीन बाग की। बात आई शाहीन बाग की तो सीएनआरसी और शाहीन बाग में आने वाले नफरती बुलडोज़र की बात हुई। राहुल गांधी जी ने बड़े गौर से जो तस्वीर मैं लेके गई थी तो उसको देखा और कुछ देर तक उसको देखते रहे, फिर मुझे देखा और मेरी पीठ थपथपाते हुए उन्होंने कहा कि डटे रहिए। नफ़रत, वही उनका उनका जो उन्होंने अलवर में ये बात कही थी, उन्होंने कहा कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है तो मोहब्बत के साथ आगे बढ़ते रहिए। और इसके साथ ही जब मैं उनके साथ चल रही थी तो समय का बहुत ज़्यादा अभाव रहता है इस भारत जोड़ो यात्रा में, क्योंकि तमाम इतने लोग, इतनी भारी भीड़ रहती है। इस बीच में हर आदमी अपनी मन की बात कह रहा था, तो मैं महिलाओं को की बात को लेकर के राहुल गांधी जी के सामने गई थी। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने मुझसे कहा कि इस यात्रा के ब्रेक में मैं आपकी बात को सुनूंगा। यात्रा का ब्रेक हुआ, मुझे 10 मिनट का समय मिला था। उस 10 मिनट के समय में मैंने राहुल गांधी जी से सीएनआरसी के बारे में बात की, मैंने शाहीन बाग में आने वाले बुलडोज़र की बात की। उन्होंने बहुत ही विस्तार से इस बात को समझा, मुझे सुना। मेरी जो सीएनआरसी को लेकर के वो मुझसे सब कुछ उन्होंने सवाल किए। उसके बाद शाहीन बाग में आने वाले नफरती बुलडोज़र के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा और उन्होंने मुझसे ये भी कहा, बहुत ही मज़ेदार बात ये रही इस पूरी यात्रा में कि उन्होंने मुझसे ये कहा कि जिस वक्त आपका ये पोस्टर सोशल मीडिया, अखबारों और न्यूज़ की सुर्खियां बना हुआ था, तो उस वक्त मैंने इस आपके पोस्टर को मैंने देखा था। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने बताया कि 101 दिन तक जिस तरीके से महिलाएं सड़कों पर बैठी संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी, तो उन्होंने वाकई इसको सराहते हुए उन्होंने कहा कि शाहीन बाग की महिलाएं बहुत ही बहादुर हैं। और मैं इस पर ज़रूर, क्योंकि मेरी सोच ये थी कि शाहीन बाग की जो महिलाएं हैं, जो सीएनआरसी के वक्त में जो आंदोलन का हिस्सा रही थी, तो वो आज कहाँ हैं, वो कौन सी महिलाएं थी जो शाहीन बाग में बैठी थी और उनका फिर क्या हुआ बाद में। तो ये बात सही जगह पहुंचानी बेहद ज़रूरी। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक उन महिलाओं का सशक्तिकरण होना बेहद ज़रूरी है और ऐसी महिलाओं को पहचान मिलनी बेहद ज़रूरी है। तो इस बात को लेकर के मैं चाहती थी कि राहुल गांधी जी इस बात को सुने और इस पर विचार करें, और इसका भरोसा उन्होंने मुझे दिलाया है कि इस यात्रा के समाप्त के बाद इस पर वो बात करेंगे। मैं ये तो नहीं कह सकती कि वो शाहीन बाग आएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि इस यात्रा के समाप्त होने के बाद वो इस पर विचार करेंगे, इस पर बात करेंगे। तो ये कहना मुश्किल है। जो रूट तय है, जो भारत जोड़ो यात्रा का रूट तय है, बदरपुर बॉर्डर से राजघाट ये जाएंगे। तो जो रूट तय है, उस रूट तय होने के मुताबिक यहाँ से जाएंगे। तमाम यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बच्चे, यहाँ के बुज़ुर्ग जो आंदोलन का हिस्सा थे या नहीं हैं, वो भी इस यात्रा में उनके स्वागत के लिए वहाँ पर खड़े होंगे। और राहुल गांधी जी के स्वागत के लिए यहाँ पर तमाम ओखला का विधानसभा और तमाम दिल्ली उनका स्वागत करेगी।